नहीं कि इमरान खान की ज़िंदगी को बाकायदा अब ख़तरा लाहक हो चुका है। और ये जो एक शेर आया की कहा चुका है कि खुदा न खास्ता ये अब इमरान खान की जान को बाकायदा तौर पे बहुत शदीद ख़तरा लाहक है। और इसकी खातिर मैं अपने सोशल मीडिया के कारकुनान को कहता हूँ जो कि इमरान खान की बैकबोन है और पीटीआई की वो बैकबोन है और इस पाकिस्तान के लिए वो और इमरान खान को इस आफत से बचाने के लिए आप अपनी कोशिशों में सरगर्म हो जाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें और इमरान खान को जो ये ख़तरा लाहक है उसको इस परेशानी से निकालें। ये तो अपनी लड़ाई लगी हुई है जी, पार्टी के अंदर इस टाइम इतने धड़े बनने जा रहे हैं। खान की रिहाई की तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है। जहद को आज तक समझ नहीं पाए और इमरान खान ही की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान को उसकी कितनी ज़रूरत है। उनको इवेंचुअली इस पार्टी से अपने इतने बेहतरीन लीडर के जिसके नाम पे इन सबको वोट मिले, जिसके नाम पे ये पूरी की पूरी पार्टी सर्वाइव कर रही है, हमारे मुहिब्बे वतन और हमारे दिल को प्यारे हमारी अफवाज पाक अफवाज और हमारी एयरफोर्स ने उसको कैसे टैकल किया और उनको कैसे उनके घुटने टेकवाए। बहुत अफसोसनाक एक लम्हा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें आपके सामने जुडिशरी का इतना बड़ा एक मजाक बनाया गया। आपके सामने हर किस्म के केसेस इमरान खान पे किए गए, कुछ भी साबित ना हो पाया, लेकिन उसके बावजूद डिले टैक्टिक्स और इनके साथ ही जुड़े जुल्म सितम बर्बरियत की ये लंबी दास्तानें, इन सब को पाकिस्तान को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो हमें इन सब से निपटना होगा। हमें बतौर पाकिस्तानी यूनाइट होना होगा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना वोट इस पाकिस्तानी कौम ने दिया, इतना वोट शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी भी जमात को पहले ना मिला था। और ये एक तारीख रकम हुई कि इमरान खान साहब जेल में बैठे थे और बाहर इलेक्शन होता है, हमसे हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया जाता है, उसके बावजूद हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और आवाम ने इस चीज़ को ओन किया कि इमरान खान ही उनका हकीकी लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जैसे कि आजकल ख़बरों में भी आ रहा है, बहुत सारे इख्तलाफात बज़ाहिर नज़र आते हैं, लेकिन मैं अपनी तमाम क़यादत को, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान के चाहने वालों को मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो फ़ौरन यूनाइट हों। ये इन सब केसेस से भी बढ़ के जो मुझे इस वक्त एक परेशानी नज़र आ रही है, कल ही के दिन मेरी नज़र से एक नेशनल टीवी पे एक प्रोग्राम में एक नून लीग के सेनेटर का बयान मैंने सुना और उसने मुझे बेपनाह परेशान किया। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक ऐसा कोई चक्री में कोई बैठक हो रही है जिसमें कुछ हजरात आ रहे हैं और उनमें गवाहियाँ दी जाएंगी और गवाही भी ऐसे लोग देंगे जो बहुत बड़े इक़्तिदार की बल्कि मैं यही देता हूँ, उन्होंने तो नेशनल टीवी पे ही कहा कि एक चीफ बनने की लाइन में एक जनरल साहब थे ख्वाहिशमंद, वो इसके गवाह बनेंगे। अब सोचने की बात तो ये है कि उन साहब को ये पहले कैसे पता इतनी डिटेल में ये सारा प्लान। तो ये जो कौम को एक लगातार एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरे ख़्याल से ये अब रुक जाना चाहिए, ये काम अब थम जाना चाहिए। और इससे भी अहम बात ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इमरान खान की ज़िंदगी को बाकायदा अब ख़तरा लाहक हो चुका है। और ये जो एक शेर आया की कहानी पहले चलती रही और लोगों को आदी बना दिया गया कि ये जब भी जुमला कोई बोलता है तो उसके बाद कभी कुछ भी नहीं रिज़ल्ट आते। और बिल आखिर मेरे ख़्याल से अब ये मोमेंट ऐसा आ चुका है कि खुदा न खास्ता ये अब इमरान खान की जान को बाकायदा तौर पे बहुत शदीद ख़तरा लाहक है। और इसकी खातिर
सबको चाहिए है कि वो यूनाइट हो जाएं। मैं ये तो नहीं कहता कि सारा पाकिस्तान इस वक्त रोड पे निकल आए जिन हालात में, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया के कारकुनान को कहता हूँ जो कि इमरान खान की बैकबोन है और पीटीआई की वो बैकबोन है और इस पाकिस्तान के लिए वो बेलौस खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और वो बेहतरी चाहते हैं, इस पाकिस्तान का एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। आप सब यूनाइट होके एक आवाज़ बन जाएं और जैसे कि आपने पहले कई बार अपना एक प्रेशर क्रिएट किया और इमरान खान को इस आफत से बचाने के लिए आप अपनी कोशिशों में सरगर्म हो जाएं। और इसमें मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि सैनिटी को प्रिवेल रखें, अल्फाज का चुनाव आप अपना अच्छा रखें। बुरे अल्फाज से कुछ हासिल कभी भी नहीं हो पाएगा, ना बुरे रवैयों से कभी कुछ हासिल होता है ना बुरे अल्फाज से। तो लिहाजा मैं अपने तमाम साथियों को ये कहूँगा कि वो पॉजिटिव तरीके से ये अपनी आवाज़ बुलंद करें और इमरान खान को जो ये ख़तरा लाहक है सर, उसको इस परेशानी से निकालें। आप ये जो बातें अभी कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, डेट नहीं मिली इमरान खान की ताहाल, तो क्या आप जो है जल्दी हेयरिंग के हवाले से कोई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए लगाएंगे कि इमरान खान का जो केस है वो जल्दी फिक्स किया जाए? देखें, हमारी एक पूरी लीगल टीम इस पे काम करती है। हमारा एक आईएलएफ पूरा एक विंग है। हम खान साहब की हमशीरा केसेस को देख रही हैं खुद, और इसी तरह से हमारे जो सीनियर क़यादत है पार्टी की वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। बड़े हमारे टॉप के वकला जो हैं वो मुशावरत करते हैं और इस पे उनका एक लगातार इस पे फॉलो अप चल रहा है। हाउएवर इसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। तो मैं यहाँ पे आप सबके आपके तवस्सुल से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी सोचना चाहिए है उनकी कि तो अपनी लड़ाई लगी हुई है जी। पार्टी के अंदर इस टाइम इतने धड़े बनने जा रहे हैं, खान की रिहाई की तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है। पार्टी को यूनाइट होना ही पड़ेगा और जो लोग इस इमरान खान की इस जद्दोजहद को आज तक समझ नहीं पाए और इमरान खान ही की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान को उसकी कितनी ज़रूरत है, उनको इवेंचुअली इस पार्टी से अपना रास्ता जुदा करना पड़ जाएगा। बहरहाल ये वो वक्त नहीं, मैं ये समझता हूँ कि यूनिटी यूनिटी इज़ द की और तमाम पार्टी को यूनाइट हो जाना चाहिए। अपने ज़ाती जो हैं इख्तलाफात उनसे बालातर हो के पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल सोचते हुए अपने इतने बेहतरीन लीडर के जिसके नाम पे इन सबको वोट मिले, जिसके नाम पे ये पूरी की पूरी पार्टी सर्वाइव करी है, जिसके नाम पे इमरान खान साहब के नाम पे ये सारे के सारे हजरात जो हैं वो अपनी पहचान बना पाए हैं। तो इमरान खान की जो है रिलीज़ ऑफ इमरान खान, इसके लिए उनको कोशां होना पड़ेगा। इसके लिए उनको हर किस्म का जो है इख्तिलाफ और हर किस्म की रंजिश भुलानी पड़ेगी और दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर द पार्टी। इसके साथ साथ मैं इसी मौके का फ़ायदा उठा के मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस वक्त बहुत एक टर्मोइल में है और पाकिस्तान उसमें बड़ी समझदारी के साथ सर्वाइव कर रहा है। और जैसे कि आपने देखा मिस एडवेंचर किया इंडिया ने और उसको हमारे मुहिब्बे वतन और हमारे दिल को प्यारे हमारी अफवाज पाक फ़ौज और हमारी एयर फोर्स ने उसको कैसे टैकल किया और उनको कैसे उनके घुटने टेकवाए। और इसमें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने शहदा को जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और सबसे बढ़ के चीफ मार्शल आसिम मुनीर साहब को, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। वो एक गाज़ी बन के उभरे इस सारे मार्के में। और शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ी सैनिटी प्रिवेल करते हुए एक बेहतर तरीके से हुकूमत को रन किया। नवाज़ शरीफ साहब की बेटी मरीम नवाज़ साहिबा भी पंजाब में
भरपूर अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जंग तो के दिनों में शहबाज शरीफ तो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, जो उनको फ़ोन कॉल मसूल हुई, आप कहते हैं उस वक्त जो है शहबाज शरीफ बड़ी प्रिवेल कर रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुन गा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन ये नहीं मानता, वो तो इस हुकूमत को नहीं मानता, वो तो कहते हैं ये 17 सीटें वाले हैं, वो तो जाली वज़ीर आज़म मानते हैं। आप कहते हैं कि बड़ी अच्छी हुकूमत रन कर रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता हूँ कि ये हुकूमत दर हकीकत फ़ॉर्म 47 की हुकूमत है। पर इसके बरक्स अगर हम इस पूरे हम पाकिस्तान किसी और सियारे पे नहीं है, वो इसी दुनिया पे है और इस दुनिया में एक बहुत शदीद टर्मोइल आ रहा है, जंगों का दौर शुरू हुआ खड़ा है। हमारे खित्ते पूरे को डिस्टेबलाइज़ करने की हर हर तरह की कोशिश की जा रही है। इन हालात में मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी होने के नाते सबसे पहले तो पाकिस्तान है ना जी हम सब के लिए, पाकिस्तान के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सारी कौम को यूनाइट होना पड़ेगा। और लेकिन कौम तो इमरान खान के साथ खड़ी है, इनके साथ तो नहीं खड़ी। मैं समझता हूँ कि कौम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़ी है और मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ आसिम मुनीर साहब को, जनरल आसिम मुनीर साहब को, कि जैसे कि कहा जाता रहा कि इमरान खान यू टर्न का मास्टर है, तो बात यह है कि अगर कोई स्टेट्समैन अपने एक बहुत बड़े प्लान को लेके चल रहा हो और फ़ौरन एक इमरजेंसी की सूरत क्रिएट हो जाए और उसके पास उस वक्त डिसीजन मेकिंग पावर भी ना हो, तो वो अच्छा स्टेटमैन नहीं हो सकता। तो अगर वो अपने कोई फ़ैसले मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट्स के लिए अगर कोई तब्दील करते भी रहे, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और मैं गुजारिश करूँगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब भी इसमें अपना रोल अदा करें और यकीन माने कि जैसे वो इस जंग में गाज़ी साबित हुए, इसी तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में ये जो सियासी एक लगातार दहाइयों से एक फसाद चल रहा है, वो इसको सुलझाने में भी। सर आप एक मरतबा फिर फौज को सियासत में दाखलत के लिए पुकार रहे हैं, जबकि उन्हीं के इदारे के तर्जमान DGSPR ने कहा है कि हमारा सियासत से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, आप दोबारा जो है इसी इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा सियासत में आने के लिए, मुल्की सालमियत को बचाने के लिए, फिर आप कहते हैं कि फ़ौज है और सियासतदानों को ठीक करे। बात यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि फ़ौज सियासत में आ जाए। पहले तो मैं लेट मी करेक्ट यू ऑन दैट, मैंने ये बिल्कुल कतन नहीं कहा और ये हमारे आइन में भी कहीं गुंजाइश नहीं है इस चीज़ की कि फ़ौज सियासत का हिस्सा बन जाए। लेकिन इसमें भी दूसरी राय नहीं है कि हमारे जो मुल्क जिन सतूनों पे खड़ा है उसमें जुडिशरी मौजूद है। जुडिशरी का जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट 26वीं यानी तरमीम किसने पास करवाई है? आप समझते हैं जो हुकूमत में बैठे हैं उन्होंने पास करवाई है? देखें जी, भले चाहे इसके पीछे जो भी अनासर हों, हकीकत यही है कि वहीं पे असेंबली में ही पास हुई है। ठीक है ना जी, इख्तलाफात हम जितने भी बढ़ा लें का कोई एंड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अगर किसी बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाना है तो हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा और उसमें हमारे पास सर्वाइवल के लिए यूनाइट होने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर हम पाकिस्तान आपस में ही इसी तरह से बटा रहेगा तो एट द एंड ऑफ द डे दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपने देखा ये जंग जैसे जीती, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि बहुत सारी लाइकिंग क्रिएट हुई हमारी पाक अफवाज के लिए और हमारे आधा पाकिस्तान अगर अब उनको पसंद कर रहा है, तो इसमें भी दूसरी राय नहीं है कि बाकी आधा पाकिस्तान आज भी इमरान खान के साथ उसका दिल धड़कता है। तो क्या ये खूब नहीं होगा? आधा पाकिस्तान मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर आधा पाकिस्तान जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि वो जितने भी मामलात जिस तरीके से चलाए गए और जो रिज़ल्ट्स क्रिएट किए गए उसमें सेटिस्फाइड हैं, तो इसमें भी दूसरी राय नहीं है कि अगर हम अगर हम अपना ओपिनियन ना भी दें, हम उन्हीं की फिगर्स ले लें, तो आधा पाकिस्तान तो अभी भी इमरान खान ही को चाहता है। तो क्यों ना
इमरान खान को भी, जिस पे आज दिन तक इस इतने लंबे अरसे में एक जुर्म साबित ना हो सका, क्यों ना उसको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और और पाकिस्तान को 100% पे ले जाया जाए। इमरान खान इतने साफ और शफाफ इंसान है, मैंने खुद उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। वो कतन कोई भी अदालत आज तक कोई उनके ऊपर कोई केस नहीं साबित कर सकी। जितने इल्ज़ामात थे वो बेबुनियाद लगाए गए, बेबुनियाद केसेस बनाए गए, हर जगह से बेल हो गई। अभी एक आखिरी केस आपके सामने है जो भी अपनी आखिरी सांसों पे है। जो लीगल टीम है उसका ओपिनियन ये है कि 5 मिनट की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो केस लगे तो वो भी डिसमिस हो जाएगा, खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन आप खान कह रहे साहब हैं जैसे जो है वो जमानतें जो है वो मुअत्तल हो चुकी हैं, तो इमरान खान के लिए तो दिन ब दिन जो है वो सख्तियां की जा रही हैं। आप जिनसे गुजारिशात कर रहे हैं, जिनसे मिन्नतें समाइतें करना शुरू कर दी हैं, वो तो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, वो तो नहीं चाहते कि ये जो मौजूदा सेटअप चल रहा है ये कहीं डिस्टर्ब हो। और अभी जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर खबरें गर्दिश कर रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बताई जा रही हैं। 10 साल प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। अब ताज़ा तरीन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो बिलावल भुट्टो है वो मौजूदा हुकूमत में वजारतें लेने के लिए हक महर मांग रहे हैं। देखिए, ये जितने भी हमारी बाकी जमातें जो पहले बरसर इक़्तिदार रहीं और आज भी हैं कौम 47 की शक्ल में, ये इनका पुराना वतीरा रहा। ये इट्स नॉट नथिंग न्यू, हम इस पे सरप्राइज़ नहीं हो रहे। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी और एक आम शहरी, एक आम इंसान होने के नाते, मैं तो ये हम ओवरऑल जो पाकिस्तान चाहता है वो तो ये चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, इसके हालात बेहतर हों। और जिस लॉक में ये पाकिस्तान को फंसा दिया गया है, ये कोई इसके साथ कोई नेकी तो नहीं की जा रही। आप ये मैं अच्छी तरह इस चीज़ को समझता हूँ कि जितने भी ऊपर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट सर्कल्स हो गए और जो हमारे पावर कॉरिडोर्स हो गए, इनमें से कोई भी दर हकीकत पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। अगर कहीं कोई रंजिशें आ गई, कोई अगर कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गई, तो उन सब का अजाला किया जा सकता है। और मेरे ओपिनियन में उनका फ़ौरन से पहले अजाला होना आप चाहिए जिनकी है। तरफ इशारा कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर हूँ, बशर लकमान हूँ और दीगर मंसूर अली खान हूँ, ये सारे लोग कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कई बार इमरान खान से मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन इमरान खान ही वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर उठ जाते हैं, बल्कि मुज़ाकरात को ठुकरा देते हैं। देखें जी, बात कुछ असूल की होनी चाहिए। जब एक बंदे पे कुछ साबित ही नहीं हो रहा और वो आपका एक वज़ीर आज़म भी रह चुका है, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि इस वक्त उनको इस तरह के फजूल किस्म के केसेस, बोगस केसेस में अपने पूरे पाकिस्तान का हम इंटरनेशनली मजाक भी ना उड़ाएं और उनको इनमें से निकालें और बैठ के बात करें। अगर आपने नहीं निकालना, उनको घर तक नहीं भेजना, तो इसमें तो दूसरी राय नहीं है। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन इतने अरसे से ये सारे मामलात को देख देख के अब आधे वकील तो सारे पाकिस्तानी आधे वकील बन गए हैं। तो इमरान खान को वहाँ से जेल में से निकाल के किसी थाने में रखें जहाँ जो राइट है उनका, बीइंग सिविलियन। ठीक है ना जी, नए से नए केसेस डेवलप करना और इन रंजिशों को बढ़ाना और इन जख्मों को और गहरा करने से सिर्फ डिवीजन होगी। और तो ये डिवीजन कौन बना रहा ये डिवीजन जाहिर है वो कमज़ोर लोग जो अपने बलबूतों पे आगे नहीं आ पाते या आगे नहीं आ पा रहे थे, ये उन्हीं की ख्वाहिशात हैं। उन्होंने आसान रास्ते इख्तियार किए और उन्होंने टूल के तौर पे यूज़ किया सारे के सारे निज़ाम को। बहरहाल मेरी फिर ये गुजारिश है और मैं बाकायदा तौर पे ये कहूँगा कि जैसे कि मैं अपनी बात दोहराऊँगा जो नामुकम्मल रह गई थी मेरी बात, कि जैसे कि आसिम मुनीर साहब एक गाज़ी बन के उभरे हैं इस जंग में, अगर इस चीज़ में सारे किसी को एक जगह पे बिठाया जाए और पाकिस्तान के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़ातियात से बालातर होकर फैसले किए जाएँ, तो आप देखेंगे कि तारीख़ में जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम
पाकिस्तान की तारीख में सियासी बहरान ख़त्म करने के गाजी के तौर पे लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।